संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्ण कथामृत 14 दिसंबर 1883। ऑलरेडी मास्टर महाशय दक्षिणेश्वर में रहने के लिए आ गए हैं। ठाकुर ने कहा है कि बीच बीच में रिट्रीट पे जाना चाहिए और ईश्वर का नाम गुणगान कीर्तन करना चाहिए। तो इस भावना से प्रेरित, ठाकुर के इस उपदेश से प्रेरित मास्टर महाशय आए हैं दक्षिणेश्वर में। ठाकुर के मार्गदर्शन नीचे वो साधना करेंगे। ठाकुर ईश्वर प्राप्त कैसे हो, ईश्वर दर्शन कैसे हो, उसकी 3 कहानियाँ कहते हैं। तीनों कहानियों का सार है सरल रूप से ईश्वर को पुकारना चाहिए। तो ये सरलता क्या है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा की है। अभी ये कहानियाँ समाप्त हो गई है, संध्या का समय है। मास्टर महाशय आज सुबह को ही तो यहाँ पे आए हैं रहने के लिए, तो फिर रात को सोने की व्यवस्था कहाँ पे होगी, यह सब डिस्कशन अभी ठाकुर के साथ में चल रहा है। क्या लिखते हैं मास्टर महाशय? संध्या होते देरिया छे, संध्या होने में अभी भी देरी है। ये संध्या होने का ठाकुर का घड़ी तो हमको पता है। वो जो हाथ के ऊपर में ये जो रोमकूप जो होते हैं, हाथ के जो बाल यहाँ पे जहाँ पे हम घड़ी पहनते हैं, वहाँ पे वो ठाकुर देखेंगे कि ये हाथों के रोमकूप दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। अंधेरे में नहीं दिखाई देंगे और उजाले में दिखाई देंगे। तो जिस समय ये दिखना बंद हो जाए उस समय समझिए कि संध्या हो गई। तो ये ठाकुर की संध्या की घड़ी थी। तो और दूसरा भी यहाँ पे एक दूसरी घड़ी कौन सी थी? तो जब मंदिर में आरती होगी तो नहबत में से शहनाई बजना शुरू हो जाएगा और ये फिर घंटा है, निनाद है, वह सब बजने लगेगा। ठाकुर जी की, ईश्वर की आरती होने लगेगी माँ काली की और राधा कांत के मंदिर में। तो वो एक दूसरा साइन है कि संध्या हो गई है, किंतु अभी तक संध्या नहीं हुई, संध्या होने में देरी है। ठाकुर श्री रामकृष्ण नहबत खानार दक्षिण पार्श्वे दाणाइया मणिर शहीद कथा कहीते छेन। ठाकुर श्री रामकृष्ण नहबत खाने के दक्षिण की ओर खड़े हुए मणि के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं। मणि कौन? अरे हमारे मास्टर महाशय। सन्मुखे गंगा, सामने ही गंगा है। शीतकाल, ठाकुरेर गाये गरम कापड़। ठंडी के दिन है, ठाकुर ने गरम कपड़े पहने हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली एक शॉल पहना होगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मणि के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं, तो ठाकुर कहते हैं पंचवटीर घोरे शोभे, पंचवटी के घर में सोओगे। ये पंचवटी का घर अर्थात कि पंचवटी के नीचे में एक कुटिया थी। उस कुटिया में ठाकुर ने ये अद्वैत साधना की थी। तो ठाकुर कहते हैं कि क्या तुम उस कुटिया में सोओगे? तो मणि कहते हैं कि नहबत खानार ऊपरेर घोरटी की देबे ना। ये नहबत खाना जो है उसका जो फर्स्ट फ्लोर है वो क्या देंगे? नहीं। अभी हमको तो पता है कि ये नहबत खाना वहाँ के फर्स्ट फ्लोर में माँ रहा करती थी। जबकि ये पहली बार आई थी दक्षिणेश्वर, तो ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी चंद्रामणि देवी और फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी माँ। फिर कुछ समय के बाद में माँ ने ग्राउंड फ्लोर पे रहना शुरू कर दिया, क्योंकि चंद्रामणि देवी को सतत किसी न किसी की सहाय चाहिए होती थी। किंतु जब ये वार्तालाप हो रहा है उस समय माँ नहबत खाने में नहीं थी, तो उस समय नहबत खाना खाली पड़ा था। तो मणि कहते हैं कि नहबत खाना का ये जो ऊपर का जो घर है, कमरा है, वो क्या देंगे? नहीं। ठाकुर खजांची के मणिर कथा बोली बेन। ठाकुर क्या करेंगे? खजांची अर्थात कि वहाँ का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, सीईओ जो होगा वहाँ का मंदिर का, काली मंदिर का, उसको जाकर के कहेंगे कि ये मास्टर महाशय यहाँ पे रात को रहने वाले हैं कुछ दिन, तो किसी कमरा उनको रहने के लिए दिया जाए।
तो ठाकुर ये खजांची को जाकर के कहने वाले थे, तो इसलिए दोनों मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं, ठाकुर और मणि अर्थात कि मास्टर महाशय, कि मणि कहाँ पे रात को रहेंगे। थाकबार घोर एकटी निर्देश करे दिबेन, कौन से घर में रहेंगे रात को वो बता देंगे। तार नहबतेर ऊपरेर घोर पसंद होए छे, मणि को नहबत के पहले वो फर्स्ट फ्लोर जो है, ऊपर का जो घर है, ऊपर का कमरा है, वो पसंद हुआ है। तीनी कवित्व प्रिय, मणि है कवित्व प्रिय, मास्टर महाशय को कविता अच्छी लगती है, अर्थात कि एक सौंदर्य बोध है, ये जो नेचुरल ब्यूटी है वो देखना उनको अच्छा लगता है। तो नेचुरल ब्यूटी यदि देखना है तो नहबत का जो फर्स्ट फ्लोर है, आपने यदि दक्षिणेश्वर की मुलाकात ली होगी तो आपको पता होगा कि कितना सुंदर वो जो सामने वाला जो रास्ता है नहबत का वो दिखता है। वो जो पेड़ों की ये जो पूरी लाइन है, वो फूल के जो पौधे हैं, उस जो गार्डन है उसको लगा हुआ, उसकी पूरी लाइन दिखती है। यहाँ सामने में ये भागीरथी गंगा दिखती है, ऊपर में आकाश दिखता है, बड़ा ही सुंदर दृश्य वहाँ पे कमरे के बाहर से दिखता है। तो मणि का भी एक ऐसा सौंदर्य बोध था, मास्टर महाशय का कवित्व प्रिय थे, इसलिए वो चाहते थे कि नहबत खाने के ऊपर वाले कमरे में रुके। नहबत थे के आकाश गंगा चांदेर आलो फूल गाछ यही सब देखा जाए। नहबत में से आकाश गंगा चांद का उजाला, ये जो फूल के पौधे हैं, यह सब देख सकते हैं। श्री रामकृष्ण देबे ना के नो, श्री रामकृष्ण कहते हैं कि क्यों नहीं देंगे। मणि की इच्छा है कि वो वहाँ पे रहे, ठाकुर की इच्छा है पंचवटी के उस कुटिया में रहे। पंचवटी की कुटिया यदि देखी होगी तो चारों ओर से पेड़ों से पौधों से घिरी हुई, उसके बाहर में ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। तो ये दोनों के बीच में ये डिस्कशन चल रहा है। ठाकुर क्या कहते हैं, देबे ना केनो, क्यों नहीं देंगे ये नहबत के ऊपर का कमरा। किंतु तबे पंचवटीर घोर बोलছি এই জন্য ওখানে অনেক হরিনাম ईश्वर चिंता होए छे। किंतु मैं पंचवटी का घर इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत हरिनाम और ईश्वर चिंता हुई है। देखिए ये जो पूरा माइंड सेट, पूरा मेंटालिटी है ठाकुर और ये मास्टर महाशय का, कैसे ये डिफर करता है। मास्टर महाशय आज की तरह एक मॉडर्न थिंकिंग वाले हैं। यदि कोई घर लेना है या तो फिर रहने के लिए कोई जगह खोजनी है तो आपको क्या करना है, वहाँ आसपास में ये नेचुरल ब्यूटी किस तरह की है वो देखेंगे। एक मटेरियलिस्टिक आउटलुक है, जबकि ठाकुर ये आसपास की नेचुरल ब्यूटी नहीं खोज करके अंतर में जो आंतरिक ब्यूटी जो है, इनर नेचुरल ब्यूटी जो है उसको खोजते हैं। इसलिए ठाकुर कहते हैं कि तुम उस कमरे में रहो पंचवटी वाले जहाँ पे कि बहुत सारा हरिनाम और ईश्वर चिंता हुआ है। अभी खिड़की में से बाहर में ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, तो डज नॉट मैटर। यहाँ पे तुम आए हो दक्षिणेश्वर में किसी पिकनिक के लिए नहीं, ईश्वर चिंता करने के लिए, रिट्रीट के लिए। तो रिट्रीट में जितना हमको अपने हृदय की जो खिड़की खोल के आंतरिक सौंदर्य है उसका नज़ारा देखने का जितना ही हमको अपॉर्चुनिटी मिले, जितना ही हमको फैसिलिटी मिले, उतना ही ले लेना चाहिए। देखिए मेरा जब बेलूर मठ में पोस्टिंग हुआ था, एग्जैक्टली इसी तरह का वार्तालाप वहाँ पे हुआ था। मैं जब बेलूर मठ गया, कंप्लीट वर्क्स में मेरा पोस्टिंग था, तो अभी 4 साल तो मिनिमम वहाँ पे रहना ही था। तो अच्छा के कमरा होना चाहिए रहने के लिए, क्योंकि बेलूर मठ तो वैसे तो जगह बहुत बड़ी है, बहुत तरह के साधुओं के रहने के लिए कमरे हैं, किंतु कोई कोई कमरा ऐसा है कि कहाँ वो भीतर में है, कोई बड़ा सुंदर जगह पे है। तो मैंने एक साथ सीरियसली ठीक किया था कि अच्छी जगह पे रहना है तो मेरा ये जो जितना भी ये समय है कंप्लीट वर्क्स में बड़ा सुंदर रूप से बीतेगा। तो वहाँ पे जो स्वामी जी थे, इंचार्ज स्वामी जी, जो कि साधुओं को रहने का कमरा एलोकेट करते थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक काम करो। मैं उनके पास में गया। मैं तो अभी देखिए वहाँ पे तो क्या है बेलूर मठ का सिस्टम कि आप सामने से कुछ बोल नहीं सकते हैं, जो आपको कहा जाए उसके अनुसार आपको करना है। तो मैं सोच के गया था
कि यदि मुझे कोई ऐसा वैसा कमरा देंगे तो फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करके देखूंगा यदि कोई ये सुन लेता है तो। क्योंकि और यदि आप ब्रांच सेंटर में रहते हैं हमारे कोई भी एक अधर सेंटर में, तो क्या है कि वहाँ पे बड़े महाराज होते हैं और हम होते हैं, और हम लोग काफ़ी, अभी बाय दैट टाइम मेरा संन्यास हो गया था तो मेरा एक सीनियोरिटी लेवल बनता है, तो मैं एक डिमांड कर सकता हूँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए। बेलूर मठ में क्या है कि रिवियर्ड प्रेसिडेंट महाराज, जनरल सेक्रेटरी महाराज, असिस्टेंट सेक्रेटरी महाराज सीधे उस लेवल के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ बोलने का ये आपके पास में ये मौका नहीं रहता। वहाँ पे जो आपको कहा जाए कि बेलूर मठ में रहना है तो ऐसा करना है, यहाँ पे रहना है, ऐसा खाना है, तो आपको चुपचाप सुन लेना होगा। अपना सीनियोरिटी वहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है। तो मैं ये सोच के गया था कि अच्छा कमरा मिले तो अच्छा है, तो मैं जाकर के महाराज को प्रणाम करके कहा कि महाराज मेरा पोस्टिंग हुआ है यहाँ पे, आप मुझे कमरा आपको मुझे एक देना होगा। क्योंकि क्या है कि जब एक बार आप पहली बार जाते हैं तो गेस्ट हाउस, जो साधुओं का गेस्ट हाउस होता है, बाहर से बहुत सारे साधु बेलूर मठ में आते हैं, तो सबके लिए तो एक परमानेंट कमरा तो रखना संभव नहीं है। तो गेस्ट हाउस है वहाँ पे, माने मोनेस्टिक गेस्ट हाउस, वहाँ पे सबको रहना है। फिर यदि पोस्टिंग होता है तो एक परमानेंट कमरा आपको एलोकेट करेंगे। तो मैं वहाँ पे गेस्ट हाउस में कुछ दिन था, फिर मैं जाकर के महाराज को जाके कहा, जो एलोकेट करते थे रूम सबको, कि महाराज आपको मुझे एक परमानेंट कमरा देना होगा, जनरल सेक्रेटरी महाराज से परमिशन मुझे मिला है। तो वो साधु कहते हैं, मैं सोच रहा था कि कौन सा कमरा देंगे, वहाँ पे बहुत सारी जगह है, मुझे पता है कौन कौन सी जगह है, कौन कौन से लोकेशन है। बेलूर मठ तो हम सबको बहुत अच्छे से फेमिलियर होते हैं, जो 2 साल ट्रेनिंग सेंटर में रहते हैं, और मैं तो ज्वाइन भी वहीं पे करने को गया था। तो बेलूर मठ का पूरा लेआउट बड़ा ही मुझे एकदम क्लियर था मेरे माइंड में। तो मैं सोच रहा था कहाँ देंगे, तो पता है उन्होंने मुझे क्या उत्तर दिया, वेरी सरप्राइजिंगली। इस तरह का उत्तर मैंने किसी को, क्योंकि क्या है कि साधुओं में तो सब बातें चलती रहती है ना, वहाँ पे जो साधुओं का जो ऑलरेडी पोस्टिंग हुआ था उन सब के साथ में सब तरह का वार्तालाप चलता है। तो वे लोग कहेंगे कि तुमको जो कमरा देंगे तुम उसमें कुछ बोल नहीं पाओगे, याद रखना, ऐसा करके मुझे डरा करके भेजा था। जब महाराज ने मुझे उत्तर दिया, आई वॉज सो सरप्राइज। वो महाराज मुझे कहते हैं, अच्छा तुम एक काम करो, जितने भी खाली कमरे हैं उसमें से कोई भी तुम अपनी इच्छा अनुसार पसंद कर लो। मैं तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया। इस तरह का उत्तर किसी को मिलता है, इस तरह का चॉइस किसी को मिलता है, मैंने किसी से नहीं सुना था। तो जो भी है, अभी ठाकुर की कृपा से, न कि स्वामी जी की कृपा से, स्वामी जी का काम करने को गया था तो स्वामी जी की कृपा से ये अपॉर्चुनिटी आया। तो जैसे ही महाराज ने मुझे ऐसा कहा कि तुमको जो कमरा चाहिए चुन लो, इमीडिएटली मेरा माइंड फिर मैंने महाराज को, पहले तो इतना बुद्धि था मेरे में कि फटाक करके महाराज को कह न दूं कि मुझे ये कमरा चाहिए। मैंने तो कहा कि महाराज आप मुझे थोड़े दिन दीजिए, मैं सब सर्वे कर लेता हूँ बेलूर मठ का, कौन कौन से खाली कमरे हैं, फिर वहाँ पे जाकर के मैं देखूंगा, ये अच्छा लगता है तो मैं आपको आके बताऊंगा। तो महाराज कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ। वो बड़े बिजी रहते हैं ना, हमारे जैसे इतने साधु, 200 साधु तो वहाँ पे रहते हैं। फिर ब्रांच सेंटर में से प्रतिदिन 30 से 40 साधु तो रेगुलरली वहाँ पे आते रहते हैं। तो ठीक है, मैं वहाँ से निकल करके सीधा इधर उधर दौड़ने लगा कि कहाँ पे कौन सा कमरा अच्छा है। मेरे माइंड में कौन सा कमरा था, यदि आप बेलूर मठ गए होंगे तो नीलांबर मुखर्जी गार्डन जो है, उस जगह पे जाने के समय में बीच में एक साधु निवास आता है। ये सिर्फ साधुओं के लिए ही है, और साधु निवास बिल्कुल गंगा के किनारे है। और ये जो प्रेसिडेंट महाराज का जो क्वार्टर है उससे थोड़ा सा आगे जाकर के वो आता है, और बिल्कुल गंगा के किनारे है। उसमें की फर्स्ट फ्लोर, यानी कि फर्स्ट फ्लोर, उसका जो खिड़की है एग्जैक्ट गंगा के ऊपर में खुलता है। वो खिड़की में से गंगा आप देखेंगे, डिस्टेंस कितना होगा, मुश्किल से 5 फुट होगा। 5 फुट आप हाथ लंबाएंगे तो सीधा आप गंगा के ऊपर में हाथ जाएगा फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से। इतना मतलब पास में है। और गंगा बेलूर मठ के सामने आप तो देखे ही होंगे कितना सुंदर नज़ारा है। और सामने में गंगा है, पीछे में रिवियर्ड प्रेसिडेंट महाराज का क्वार्टर थोड़े ही दूर में है। वहाँ आप वॉकिंग डिस्टेंस आपको मुश्किल से 2-3 मिनट होगा, इतना ही दूरी पे प्रेसिडेंट महाराज क्वार्टर है। और तो मैंने सोचा कि ये तो इतनी सुंदर, और फिर मुझे पता था ये कमरा है बोल करके। हम लोग तो बार बार बेलूर मठ में साधुओं को प्रणाम करने के लिए जाते हैं, तो मैं इस कमरे में काफ़ी बार आ चुका था। जो भी महाराज वहाँ पे रहते थे उनको प्रणाम करने के लिए, तो मैं सीधा उस कमरे में गया। मुझे डर था कि ये कमरा खाली होगा कि भरा होगा, किसी साधु को दिया होगा। जाके देखा तो कमरा खाली था।
तो मैं तो एकदम खुश हो गया। वहाँ पे जो स्वामी जी रहते थे उनको मैंने पूछ लिया, महाराज ये कमरा खाली है कि कोई साधु आ रहे हैं यहाँ पे? बोला नहीं, कमरा खाली है। तो मैं तो एकदम खुश हो गया। खुशी के मारे मैं सीधा जा रहा हूँ वो जो इंचार्ज महाराज थे कि जो कमरा देते थे उनके पास में, ये कहने के लिए कि वो साधु निवास में फर्स्ट फ्लोर पे जो कमरा है गंगा को फेसिंग, वो मुझे चाहिए। ऐसा करके मैं जा रहा था, एकाएक एक दूसरे महाराज मुझे रास्ते में मिल गए। मेरा उनके साथ में बड़े सीनियर थे और बड़े सीनियर है मुझसे, और काफ़ी मेरे से थोड़ी हमदर्दी रखते हैं। पता है कि ये नया आया है बेलूर मठ में और थोड़ा सा उसको हेल्प की जाए। तो पहले ही यही उन्होंने ही मुझे बताया था कि देखो जो कमरा मिलता है तुमको लेना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। फिर बाद में मैंने ही उनको कहा कि महाराज देखिए मुझे ऐसा ऑप्शन मिला है कि जो खाली कमरा है वो ले लेना है। तो मैंने जाकर के महाराज, पहले मेरे में इतना बुद्धि था कि सीधे वो इंचार्ज महाराज के पास नहीं जाकर के ये जो सीनियर साधु है उनके पास जाके कहे कि महाराज मैंने वो वाला कमरा सिलेक्ट किया है साधु निवास में फर्स्ट फ्लोर, बिल्कुल गंगा को फेस करके, बड़ा ही सुंदर कमरा है, मैं वहाँ पे रहूँगा। और क्या है, थोड़ा सिक्लूडेड है। जो एक्चुअल साधु निवास है जहाँ पे ज़्यादातर साधु रहते हैं वो क्या है, किचन के पीछे में है। और वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे साधु रहते भी है, सामने ही किचन है बोल करके वो वहाँ पे भीड़ भी लगी रहती है, और फिर गप लगाना वगैरह तो चलता ही रहता है साधुओं में। तो वो उसकी वजह वो एक सिक्लूडेड जगह है, चारों ओर सुंदर गार्डन है, सामने में ये रिवियर्ड प्रेसिडेंट महाराज क्वार्टर है, इस ओर गंगा है, इतना सुंदर सिक्लूडेड जगह ये मुझे चाहिए। आइडियली स्पीकिंग यदि गंगा के किनारे किसी आश्रम में मठ में रहना है तो इससे सुंदर जगह और नहीं हो सकती। तो इस महाराज ने, सीनियर साधु ने मुझे कहा देखो तुम एक काम करो, तुम साधु निवास में ही जाके रहो। तो तुम वहाँ पे रहोगे ना वो गंगा के किनारे, एक तो जगह पूरी अलग है और वहाँ पे कोई इतना साधन भजन नहीं हुआ है, भले ही चाहे साधु निवास है किंतु वो कमरे ज़्यादातर खाली रहते हैं, वहाँ पे इतना साधन भजन नहीं हुआ है। जबकि ये साधु निवास जो है बहुत पुराना है, बहुत सीनियर साधु लोग यहाँ पे रहे हैं, बहुत साधन भजन हुआ है, तुम यहीं पे आकर के रहना। तो मैंने कहा ये किस तरह की एडवाइस दे रहे हैं, जहाँ पे इतना सुंदर जगह मिल रहा है और इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी मिला है बेलूर मठ में रहने के समय में, जो कमरा चाहिए वो ले लो। इसके बाद में मैं इस तरह की पागलपन थोड़ी ना करूँगा कि वही वो जो क्राउडेड साधु निवास है वहाँ पे जाकर के रहूँ। किंतु फिर अब जब महाराज ने ऐसा कहा कि यहाँ पे बहुत साधन भजन हुआ है, तुम्हारा दिन जो है वो यहाँ पे अच्छे कटेंगे, साधन भजन में कटेंगे, वहाँ पे तुम नेचुरल सौंदर्य देखते रहोगे, यहाँ पे तुम साधन भजन कर पाओगे। तो मुझे लगा कि मामले में कुछ तो है, दम है, थोड़ा सा सोचा जाए। उसके बाद में मैं 2-3 दिन सोचता रहा, ये मेरे मन में घूमता ही रहता है, क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। आखिर में किंतु ठाकुर की कृपा से मैंने साधु निवास सिलेक्ट किया। वो किचन के पीछे में है, 3 मंजिला है, वैसे क्राउडेड है, बहुत सारे साधु आते जाते रहते हैं। और उसमें मुझे जो कमरा मिला था, मैंने देख लिया खाली कमरा कौन सा है, तो टॉप फ्लोर पे था। अभी टॉप फ्लोर का मुझे जो रूम मिला था, उस रूम में से सीधा ठाकुर का बेडरूम आप देख सकते हैं। ठाकुर का बेडरूम, वो जो ठाकुर का जो श्राइन है मेन टेम्पल में, उसके ऊपर में है। तो उसकी खिड़की ये लोग रात को खोल देते हैं, ठाकुर को थोड़ा वहाँ पे एयर सर्कुलेशन हो इसलिए। तो सीधा ठाकुर का बेड देख सकते हैं, इस तरह की वो जगह थी। मेरे कमरे से बाहर आकर के वरांडे में जब खड़े रहेंगे तब, तो वो कमरा फिर आखिर में मैंने सिलेक्ट किया और वहाँ पे मैं 4 साल था। और सही में मैंने वो जो सीनियर साधु है उनको बाद में जाकर के आभार भी व्यक्त किया था। मैंने कहा था महाराज सही में ये कमरा जो है वो सही में साधुओं के रहने के लिए है, क्योंकि ये पूरा साधु निवास जो है काफ़ी पुराना है और बहुत सीनियर साधु वहाँ पे रह चुके हैं, बहुत साधन भजन हुआ है। तो जो वाइब्रेशन है, आई कैन रियली फील दैट वाइब्रेशन। तो वो सही में वो बेलूर मठ में रहने के समय जो कुछ गुड फॉर्चुनेट डिसीजंस मैंने लिए थे उसमें से वो एक था। तो देखिए कि ये बात, उस समय ये बात जो वार्तालाप था मेरे माइंड में नहीं था, बाद में मुझे स्ट्राइक हुआ कि कथामृत में इसी तरह का वार्तालाप है। तो जो भी है, यहाँ पे भी ठाकुर वही कहते हैं मणि को कि ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है ठीक है, आप देखते रहिए, उसमें बुरा कुछ नहीं है। आपने जितने भी ये भारतीय मंदिर वगैरह देखे होंगे, हिंदू मंदिर,
देखेंगे कि सब समय ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है वहीं पे ये मंदिर बनते हैं। यहाँ पे सिंहाचलम बोल करके एक मंदिर है, बड़े ही एक पहाड़ की टोच के ऊपर में है। तो वहाँ पे जाने का जो रास्ता है, हम लोग सुहितानंद जी यहाँ पे आए थे तो उनको लेकर के वहाँ पे दर्शन के लिए गए थे। तो रिटर्न जब आ रहे हैं, दो कार थी, तो पहली कार में सुहितानंद जी, फिर उनके सेक्रेटरी महाराज और सेवक महाराज और फिर ये हमारे बड़े महाराज, इतने लोग बैठे थे। और बाकी हम जनरल जो साधु थे वो दूसरी कार में बैठे थे। तो हमारी कार आ रही थी सुहितानंद जी की कार के पीछे में। तो अभी जाते जाते एकाएक सुहितानंद जी की गाड़ी स्लो हो गई, एकदम धीरे धीरे करके जा रही है। तो हमारे कार में से ड्राइवर ने फ़ोन किया उनकी कार में कि क्या हुआ, कि इतना स्लो क्यों जा रहे हैं। तो उत्तर मिला कि सुहितानंद जी ये प्राकृतिक सौंदर्य देखना चाहते हैं, इसलिए हम स्लो जा रहे हैं। तो हमने भी सोचा चलो हम भी आनंद लेते हैं। तो खिड़की में से वो पहाड़ में से वो रास्ता जो है उसकी दूसरी ओर खाई है, तो इतना सुंदर आपको सीन दिखेगा। सुबह का समय था, हमको ऑलरेडी स्पेशल परमिशन मिला था एकदम गर्भगृह। वैसे गर्भगृह में सभी को जाने देते हैं, किंतु हम लोगों को वहाँ पे गर्भगृह में लंबे समय तक रुकने का परमिशन मिला था। बाकी सबको क्या है, चलो 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 ऐसा करके वो फटाफट फटाफट करके निकाल देंगे, जबकि हम लोग वहाँ पे एकदम शांति से खड़े रहे थे। वो महाराज आए थे बोल करके एक विशेष छोटी सी पूजा भी की, आरती भी की, और हमको फिर वो माला प्रसाद भी दिया। तो बड़ा सुंदर एक्सपीरियंस था। ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस करके लौट रहे हैं, और अभी ये जो रास्ते में से मैंने तो सोचा था फटाफट करके आश्रम में चले जाएंगे तो 10 काम पड़े हैं वो ख़त्म कर देंगे। किंतु देखिए कि हम लोग फटाक करके आश्रम में आ जाते तो ये जो मंदिर के गर्भगृह में लंबा समय रुकने का जो हमको मौका मिला था, उसका एक जो आध्यात्मिक ये जो फीलिंग्स हमको हुई थी वो इमीडिएटली लॉस्ट हो जाती। इसकी वजह मैंने सुहितानंद जी की वजह से एकदम धीरे धीरे करके हम पहाड़ में से नीचे उतर रहे हैं, तो वो जो एक फीलिंग था ऑलरेडी मंदिर के गर्भगृह में लंबे समय तक रहने का, भगवान की आरती देखने का, वो फीलिंग जैसे ना कि मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये प्राकृतिक सौंदर्य ही ऐसा है जैसे कि भीतर में से वैराग्य का उद्दीपन करवाता है। ये अपने जितने भी हिमालय के तीर्थ क्षेत्र है सब जगह पे देखिए प्राकृतिक सौंदर्य भरा पड़ा हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य की प्रेजेंस में आपको वैराग्य का उद्दीपन भी होगा, किंतु वो वैराग्य का उद्दीपन कब होगा, जब आपको ऑलरेडी एक आध्यात्मिक अनुभूति हो गई होती। सुहितानंद जी ने जाने के समय गाड़ी स्लो नहीं करवाई, ऐसा नहीं कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य देखते देखते चलते हैं। एक बार जब भगवान का नाम ले लिया, एक बार गर्भगृह में जाकर के लंबे समय तक रह करके भगवान की आरती देख करके लौट रहे हैं, तब कहीं जाकर के यह सब आपको प्राकृतिक सौंदर्य का उपभोग करना है, उससे पहले नहीं। तो यहाँ पे भी ये ठाकुर कहते हैं कि पहले ईश्वर नाम, पहले अपने हृदय की खिड़की में से भगवान का दर्शन कर लो, फिर ये नहबत की खिड़की में से जितनी गंगा, ये चांद का उजाला, पेड़ पौधे, ये फूल का बगीचा, जितना देखना चाहते हो बाद में देखते रहना। फिर वो फोर्स मल्टीप्लाइंग का इफेक्ट करेगा, किंतु भीतर में कुछ नहीं है और सीधा आप वो सब देखने को जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। इसलिए ठाकुर क्या कहते हैं, देबे ना केनो, नहबत के फर्स्ट फ्लोर पे क्यों नहीं देंगे, तबे पंचबटीर घोर बोलছি এই জন্য ওখানে अनेक हरिनाम ईश्वर चिंता होए छे, किंतु मैं पंचवटी का घर कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत हरिनाम और ईश्वर चिंता हुए हैं। अभी सप्तम परिच्छेद प्रारंभ होता है। समय वही है, संध्या का ही समय है। संध्या में समय में वो ये सब वार्तालाप हो गया। इसके बाद में यहाँ पे मास्टर महाशय लिखते तो नहीं है कि आरती समाप्त हो गई है कि नहीं, किंतु मुझे लग रहा है कि आरती समाप्त हो गई होगी। इसलिए यहाँ पे मास्टर महाशय क्या लिखते हैं, ठाकुर श्री रामकृष्णेर घरे धुनो देवा होइलो। ठाकुर श्री रामकृष्ण के घर में धूप और धुना उसको दिया गया। हमारे मंदिर में भी, आप ठाकुर के मंदिर में आप जाएंगे तो वो धूप जो होती है ना, वो जो एक मिट्टी का एक बड़ा सा ये रहता है, उसके भीतर में ये कोयला डाल करके उसके ऊपर में धूप डाली जाती है, वो पाउडर, वो फिर पाउडर्स में से वो जो एकदम सुगंधित धुआं आता है।
तो ठाकुर को ऐसा करके दिखाते हैं और मंदिर में चारों ओर उसको घुमाते हैं। तो इतना सुंदर उसका ये खुशबू आएगा, ये जैसे कि अपना मन इस खुशबू से ही आध्यात्मिकता से भर जाएगा। छोटो खाटटीते बोशिया ठाकुर ईश्वर चिंता करीते छेन। छोटे खाट के ऊपर में बैठ करके ठाकुर ईश्वर चिंता कर रहे हैं। मणि मेझेते बोशिया छेन। मणि जमीन के ऊपर में बैठे हैं। राखा लाटू रामलाल इहाराओ घरे छेन। राखा लाटू रामलाल वगैरह भी उसी कमरे में बैठे हुए हैं ठाकुर के चिर परिचित कमरे में। ठाकुर मणि के बोलीते छेन कथाटा ई। ठाकुर मणि को अर्थात मास्टर महाशय को कह रहे हैं बात है यह, ये असली बात है, याद रखना। कथाटा ई ये बात है, बात यह है ताके भक्ति करा ईश्वर, ताके अर्थात कि ईश्वर को भक्ति करना, ताके भालोबाशा उनको प्रेम करना, स्नेह करना, ईश्वर को प्रेम करना। रामलाल, अच्छा इतना कहने के बाद में फिर ठाकुर रामलाल को गाने के लिए कहते हैं। रामलाल के गाइते बोली लेन। तीनी मधुर कंठे गाइते छेन। रामलाल मधुर स्वर में गा रहे हैं। रामलाल अर्थात कि ठाकुर के भाई का पुत्र, अर्थात कि ठाकुर का भतीजा, जो कि काली मंदिर में माँ काली का पुजारी था। ठाकुर एक एकटी गान धोरैया दीते छेन। ठाकुर एक के बाद एक गान बता रहे हैं कि इस पहले इस गान को गाओ, फिर इसको गाओ, फिर इसको गाओ, ऐसा करके। ठाकुर बोलाते रामलाल प्रथमे श्री गौरांगेर संन्यास गाइते छेन। ठाकुर के कहने से रामलाल ने प्रथम श्री गौरांग के संन्यास का भजन गाना शुरू किया, गान गाना शुरू किया। की देखिलाम रे केशव भारतीर कुटीरे अपरूप ज्योति श्री गौरांग मूर्ति दू नयने प्रेम बहे शतधारे। क्या देखा रे केशव भारती की कुटीर में। केशव भारती अर्थात कि गौरांग महाप्रभु के गुरु, उनकी कुटीर में क्या देखा। अपरूप ज्योति श्री गौरांग मूर्ति दू नयने प्रेम बहे शतधारे। दोनों आंखों में से सैकड़ों आंसुओं की धारा के रूप में प्रेम बह रहा है। गौर मत्त मातंगेर प्राय प्रेमावेशे नाचे गाय। मत्त होकर के भगवान ये गौर महाप्रभु प्रेम के आवेश में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कभू धराते लुटाए नयन जले भासे रे। कभी कभी जमीन पे मने वो रेंग जाते हैं, कभी कभी उनकी आंखों के नयनों के जल से पूरे भीग जाते हैं। ये पूरा गान दिया है, उसको फिर ट्रांसलेट करना मुश्किल है मेरे लिए। बंगाली प्रोज ट्रांसलेट करना आसान है, किंतु पोएट्री ट्रांसलेट करना मुश्किल है। उसके लिए ट्रांसलेशन अलग से चाहिए। तो जो भी है, रामलाल पोरे गाइलेन। उसके बाद में रामलाल ने गाया शची केंदे बोल छे निमाई केमन करे तो के छेड़े थाकबो। शची अर्थात कि गौरांग महाप्रभु की माँ रोती रोती कहती है निमाई तुमको छोड़ करके मैं किस तरह से रह सकती हूँ। ठाकुर बोली लेन शेई गानटी गा। तो ठाकुर ने कहा वो गान गाओ। तो कौन सा गान है। आमी मुक्ति दीते कातर नहीं। मैं मुक्ति देने में मुझे कोई एतराज नहीं है। भक्ति दीते कातर होई गो, अर्थात कि भक्ति किंतु देने में मैं बड़ा ही कंजूसाई करता हूँ। ये उसके बाद में कौन सा गाना है। राधार देखा कि पाए शोकोले। राधार प्रेम की पाए शोकोले। राधा का दर्शन क्या सब कर सकते हैं। राधा का प्रेम किया सब पा सकते हैं। राधा माँ राधा का मातृ प्रेम। अतिशु दुर्लभो धन ना कोरले आराधन। अच्छा, ये भी एक लंबा गाना मास्टर महाशय ने लिखा है। इसके बाद में तीसरा है नवनिरद वर्ण किशे गण्य श्याम चांद रूप है रे। वाह, एक के बाद सब सुंदर गाने। ठाकुर रामलाल के आभार बोलीते छे शेई गांटी गा। ठाकुर रामलाल को फिर से कहते हैं वो गान गाओ। गौर निताई तोमरा दो भाई। गौर और निताई तुम दो भाई हो। रामलाल एर संगे ठाकुरो जोग दीते छेन। रामलाल जब गा रहे हैं तो ठाकुर भी साथ साथ में गा रहे हैं।
गौर निताई तोमरा दू भाई, परम दयाल है प्रभु, आमिताई शुने एशेची है नाथ। तो ये भी पूरा गाना मास्टर महाशय ने यहाँ पे लिखा है। देखिए ये जो पूरा गान का ये जो असर बैठा था, ये गान का जो पूरा एक दिव्य आनंद बह रहा था, जस्ट इमेजिन करके देखिए कि ये लोग जो थे यहाँ पे, ये जो 3-4 नाम दिए हुए हैं, ये मास्टर महाशय है, राखाल है, लाटू है और रामलाल है, और शायद 1-2 लोग होंगे। बस इतने ही लोग ठाकुर के साथ में बैठे थे, और बस ठाकुर प्रेम के आवेश में आकर के इन लोगों के पास में से गान गवा रहे हैं और साथ साथ में अपने से भी गा रहे हैं। कितना दिव्य सुंदर मधुर्यमय वो माहौल बना होगा। इस तरह की जगह पे रह करके इस तरह से ठाकुर के गानों का श्रवण करने का सद्भाग्य मिलने से हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म कहीं एक ही शाम में खत्म हो जाएंगे। ये जो ठाकुर कल कहते थे ना कि ये बच्चे ने रोते रोते पुकारना शुरू किया, और जैसे ही थोड़ा सा रोया, थोड़ा सा पुकारा, उसी में तो भगवान आकर के प्रकट हो गए और आकर के दर्शन देके उसका धराया हुआ भोग खाने लगे। तो वो जो अल्प समय में सरल हृदय की पुकार से जो काम हुआ था, यहाँ पे भी यदि एक पत्थर भी ठाकुर का इस तरह का एक शाम ठाकुर के साथ में बिता दे, तो ठाकुर का ये जो भाव है, ये गान का प्रवाह है, ये जो उनका आध्यात्मिक उच्च तरंग है, सब वो जो उनके कमरे में जो प्रसारित होती होगी, उसका एक बार रसास्वादन कर ले तो पत्थर भी चाहे हो सकता है कि मुक्ति प्राप्त कर ले। ये जो मास्टर महाशय और ठाकुर का वार्तालाप, मास्टर महाशय कहते हैं कि ये जो पंचवटी की ये जो एक ब्रांच है, उसको मैंने अपने कमरे में अपने घर जा कर के रख दिया है। तो ठाकुर कहते हैं अच्छा। तो फिर मास्टर महाशय कहते हैं कि जब सब समाप्त हो जाएगा तब ये जगह है महातीर्थ हो जाएगी। तो ठाकुर पूछते हैं किस तरह का महातीर्थ, ये पानीहाटी की तरह? तो देखिए आज हमको पता है कि कहाँ वो पानीहाटी का महातीर्थ और कहाँ ये दक्षिणेश्वर बेलूर मठ का। तो ये जो भाव तरंग भविष्य में फैलने वाली थी, उसका ये जो सीड फॉर्म है वो दक्षिणेश्वर में था। ये पंचवटी है, नहबत है, ठाकुर का कमरा है, राधाकांत का मंदिर है, द्वादश शिव मंदिर, चांदनी, ये माँ काली का मंदिर, ये नाट मंदिर, माँ काली का गर्भगृह, ये सब जगहें कितनी कितनी पवित्र है। एक देखिए मुझे एक बहुत सुंदर एक अपॉर्चुनिटी मिला था। मैं संन्यास के लिए गया था, उस समय 2015 की बात है। तो एक दिन में और मेरा एक बैचमेट, हम दोनों ने ठीक किया कि दक्षिणेश्वर जाकर के प्रणाम करके आते हैं। तो अभी निकलते निकलते थोड़ा सा हमको देरी हो गया और 10-11 बजे के आसपास में हम लोग दक्षिणेश्वर पहुंचे होंगे। तो वहाँ पे जा कर के थोड़ा दर्शन वगैरह करके सोचा अभी तो 12 बजे ना, कि इतना हमें एग्जैक्ट टाइम भूल गया। उस समय तो मंदिर तो बंद हो जाएगा, सबको जाने को कह देंगे, तो हम तो ज़्यादा रुक नहीं पाए। और फिर क्या है, फिर से आना मुश्किल है क्योंकि ये संन्यास के लिए गए हैं, संन्यास सेरेमनी कुछ ही दिन में स्टार्ट हो जाएगा। फिर इतना टाइट शेड्यूल हो जाएगा कि आप बाहर निकलने का सोच ही नहीं सकते हैं। तो ये आखिरी एक अपॉर्चुनिटी था। फिर तो हम आश्रम में चले जाएंगे अपने अपने सेंटर, फिर कब आने का मौका मिलेगा। तो आज अच्छे से दर्शन हुआ नहीं, थोड़ा सा हम खड़े खड़े सोच रहे थे जाने के समय। पता नहीं एकाएक कोई आदमी आकर के कहता है कि अच्छा महाराज आप क्या बेलूर मठ से आए हैं? हम लोग ब्रह्मचारी थे, संन्यास के लिए आए थे, तो सफ़ेद कपड़ों में थे। तो हमने कहा हाँ बेलूर मठ से आए हैं। तो वो कहता है कि आप यदि यहाँ पे रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, मैं सब बंद करके चला जाता हूँ। अब मैं आऊँगा दोपहर को 4 बजे, तो फिर आप जाइएगा। तो मैं तो एकदम खुश हो गया, मैंने कहा ऐसा अपॉर्चुनिटी कौन छोड़ने वाला है। तो वो आदमी हमको वहाँ पे सब बाकी सबको निकाल दिया, हम दोनों सिर्फ बैठे हैं नाट मंदिर में, और फिर सब बंद करके दरवाजा सब बंद करके चला गया। हम लोग कहाँ पे बैठे हैं? यदि काली मंदिर का ये जो मेन सेंट्रल स्क्वायर है वहाँ पे। ऑफ कोर्स सब कुछ बंद है, माँ काली का गर्भगृह, ठाकुर का कमरा, सब कुछ बंद है, किंतु वो जो
एज इट इज जो जगह है इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है। पूरे 4 घंटे हम लोग वहाँ पे बैठे थे। कभी ये नाट मंदिर में बैठते थे, कभी ये ठाकुर के कमरे के बाहर का जो वरांडा है वहाँ पे बैठते थे, कभी ये चांदनी के घाट पे जाके बैठते थे, कभी शिव मंदिर में जाके बैठते थे। 4 घंटा इतना सुंदर रूप से बिताया है। कोई नहीं है, बस हम दो ब्रह्मचारी थे। तो मैंने अपने जीवन की एक यादगार घटना वो वहाँ पे हुई थी। तो यहाँ पे भी देखिए कि ठाकुर के पास में आप है, 3-4 लोग ही है। ठाकुर का पूरा अटेंशन, जब वो वार्तालाप करते हैं तो आपको अटेंशन दे करके आपके साथ में पर्सनल वार्तालाप कर सकते हैं। अदरवाइज इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, ठाकुर का अटेंशन बट जाएगा। उसमें भी यदि नरेन आ जाएगा तो ठाकुर का अटेंशन पूरा उसके ऊपर में चला जाएगा। हालांकि सबको ऐसा लगता था, ठाकुर के पास में जो लोग भी आते थे सबको ऐसा लगता था कि ठाकुर हमको ही सबसे ज़्यादा स्नेह करते हैं। किंतु जो भी है, यह जो इतना सुंदर समय और इतना मने भक्तिपूर्ण वातावरण। নহবत खानार ऊपरेर घरे मणि एकाकी बसिया छेन। तो अभी रात हो गई है, ठाकुर के घर में ये आनंद की हाट बसी हुई थी, वो अभी टूट गई है। ठाकुर हो सकता है विश्राम कर रहे हैं या तो फिर भाव में मग्न है। मणि নহबत खा और ठाकुर ने निश्चय ये मास्टर महाशय के लिए परमिशन ले लिया होगा कि ये নহबत खाने के फर्स्ट फ्लोर पे वो रहना चाहते हैं, तो उनको रहने का परमिशन दीजिए। खजांची ने हाँ भी कह दिया होगा। देर रात हो गई है, मणि নহबत खाने के फर्स्ट फ्लोर पे अकेले बैठे हुए हैं। अनेक रात्रि होइया छे, बहुत रात हो गई है। आज अग्रहायण पूर्णिमा, आज अग्रहायण की पूर्णिमा है। आकाश गंगा कालीबाड़ी मंदिर शीर्षो उद्यान पथ पंचबटी এইসব চাঁদের আলোতে ভাসিয়া छे। आकाश गंगा काली मंदिर, मंदिर के शीर्ष अर्थात कि मंदिर के शिखर, उद्यान पथ, पंचवटी, यह सब चांद के प्रकाश से प्रकाशमान है। चांद के ये जो शीतल चांदनी है उसमें वो जैसे कि प्रकाशमान है। मणि एकाकी ठाकुर श्री रामकृष्ण के चिंता करीते छेन। मणि बैठे बैठे श्री रामकृष्ण देव के बारे में सोच रहे हैं। ठाकुर की भक्ति, ठाकुर का गान, ठाकुर का नृत्य, ठाकुर का भाव, ठाकुर की समाधि, ठाकुर के उपदेश, ठाकुर का बालकपन, ये सब सोच रहे हैं। रात प्राय 3टा होइलो, तीनी उठी लेन। रात में ऑलमोस्ट 3 बज गए हैं। उन्होंने उठ करके खड़े हुए, वो उठे। उत्तराश्य होइया पंचवटीर अभिमुखे जाइते छेन। उत्तर की ओर मुंह करके पंचवटी की ओर जा रहे हैं। ठाकुर श्री रामकृष्ण पंचवटीर कथा बोलिया छेन। ठाकुर ने पंचवटी की बात कही थी। आर নহबत खाना भालो लागीते छे ना। अभी उनको নহबत खाना अच्छा नहीं लग रहा है। तिनी पंचवटीर घरे थाकीबेन स्थिर करिलेन। वो पंचवटी के घर में रहेंगे, ठीक कर दिया है। ठाकुर ने पहले ही कहा था ये प्राकृतिक सौंदर्य की चिंता मत करो, जो आंतरिक सौंदर्य है उसको उसका पहले तुम जुगाड़ कर लो, उसको पहले तुम ठीक कर लो अपने हृदय में। बाद में ये बाह्य सौंदर्य जो भी लेना है वो ले लेना, उसका उपभोग जितना करना है कर लेना। तो मणि ने उस समय तो ठाकुर की बात सुनी नहीं, वो নহबत के घर में ही रहे। किंतु जब रात को 3 बजे तब और ये जो मन की इच्छा थी कि নহबत के ऊपर वाले कमरे में रह करके प्राकृतिक सौंदर्य का उपभोग करेंगे, वो कर लिया। वो करके फिर हृदय में शांति नहीं मिली है, तो फिर बोल करके ये पंचवटी की ओर, पंचवटी के कमरे की ओर जा रहे हैं। देखिए हमारे मन में भी बहुत बार ऐसा होता है कि संसार का एक बार भोग कर लेते हैं, संसार का जो आकर्षण है वो देख लेते हैं एक बार कि क्या है। किंतु कुछ ही समय में यदि हम जेन्युइन साधक हैं, तो यदि हम जेन्युइन साधक है तो ये जो संसार का जो सौंदर्य है कुछ ही समय में हमारे सामने फीका पड़ जाएगा और ईश्वरीय सौंदर्य के लिए लालसा, मुमुक्षुत्व हमारे हृदय में जागृत हो जाएगा।
चतुर्दिके नीरव, चारों ओर नीरवता है। रात 11टार समय ज्वार आशिया छे। रात को 11 बजे के समय ये ज्वार अर्थात कि ये वेव्स जो है गंगा के, वो जो समुंदर में ये जो वेव्स आते हैं ना, ये भरती ओट आती है। तो गंगा तो मैंने ये नहबत और दक्षिणेश्वर जो था वो तो समुंदर के पास में ही था, गंगा के किनारे समुंदर के पास में ही था। तो गंगा में भी भरती ओट आती थी। जनरली आपको नदी में भरती ओट नहीं दिखाई देगी, किंतु क्योंकि ये समुंदर के बहुत पास में है यह जगह, बोलकर के समुंदर की भरती ओट का असर गंगा के ऊपर में भी होता है। तो गंगा में भी रात को 12-11 बजे भरती आई है। एक एक बार जलेर शब्द सुना जाते छे। एक एक बार जल का जो शब्द है, भरती आती है, ये वेव्स आते हैं, तो किस तरह से वो किनारे के ऊपर में टकराते हैं तो उसकी आवाज सुनाई देती है। तीनी पंचवटीर दिके अग्रसर होते छेन। मास्टर महाशय पंचवटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दूर होते एकटी शब्द सुनीते पाइलेन। दूर से एक शब्द सुन पाए। के जेनो पंचवटीर वृक्ष मंडपेर भीतर होते आर्तनाद करिया डाकीते छेन। कोथाय दादा मधुसूदन। कौन जैसे कि पंचवटी के ये जो वृक्ष से, ये पेड़ों से पौधों से घिरा हुआ पंचवटी, उसके भीतर में से कौन जैसे कि आर्तनाद कर रहा है, कौन जैसे कि पुकार रहा है विगलित हृदय से। कोथाय दादा मधुसूदन, कहाँ पे हो दादा मधुसूदन। देखिए, हम सभी लोग ठाकुर की कहानी सुने हैं, और हम लोगों में और ये जो ठाकुर के जो डिसाइपल है वो वही डिफरेंस है कि हम लोग कभी भी इस तरह से पुकार करके रोते रोते सरल हृदय से ईश्वर को नहीं पुकारेंगे, क्योंकि हमको पता ही है कि पुकारने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। दूसरे लोग सुनेंगे और हमारी मजाक उड़ाएंगे। ये जो सोशल सैंक्शन जो होता है, लज्जा घृणा भय, ठाकुर क्यों कहते हैं कि ये तो एक ईश्वर का नाम लेने के समय हमको लज्जा होती है, भय लगता है कि दूसरे लोग मेरी मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। इवन हम लोग भी, साधु लोग भी, हमारी जो साधना है बड़े ही गोपनीयता के साथ करते हैं, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि कब कौन से समय हम ईश्वर का नाम ले रहे हैं। मंदिर में भी यदि बैठे हैं, यदि साधु लोग ध्यान कर रहे हैं, तो संपूर्ण रूप से नीरवता आपको देखने को मिलेगी। रेयरली कोई इस तरह का हल्ला गुल्ला करेगा। तो यहाँ पे भी देखिए कि ये मास्टर महाशय के हृदय में एक भय तो अवश्य था। मास्टर महाशय ने स्वयं इस तरह से पुकारा है, ये रिकॉर्ड कहीं पे नहीं है, किंतु यह जो थे ठाकुर का ये एक शिष्य, वो इस तरह से पुकार रहा था। और कल हमने ये देखा भी था कि महापुरुष महाराज स्वयं कहते हैं कि मैं वहाँ पे पंचवटी में बैठ करके मधुसूदन को पुकारा करता था। किंतु हमको ये नहीं पता है कि इस दिन 14 दिसंबर 1883, इस दिन का जो विवरण जो मास्टर महाशय लिख रहे हैं, उस दिन तारकदा महापुरुष महाराज वहाँ पे उपस्थित थे कि नहीं। देखिए, वो जो कमरे में जो जो लोग बैठे थे उनका जो नाम दिया है उसमें ये लाटू है, राखाल है और रामलाल है। रामलाल तो इस तरह से पुकारने वाले नहीं थे। हो सकता है कि लाटू या राखाल, यानी कि भविष्य के अद्भुतानंद जी या तो ब्रह्मानंद जी, दो में से शायद एक हो सकते हैं। हो सकता है कि तारक महापुरुष महाराज भी हो वहाँ पे, ये मास्टर महाशय ने नाम नहीं लिया है, या तो वो देरी से आए हो, जो भी है, किंतु इस तरह से ठाकुर का कोई शिष्य वहां पे रह करके पुकार रहा था। आज पूर्णिमा है। चतुर्दिके बटवृक्षेर शाखा प्रशाखार मध्य दिया चांदेर आलो पाटिए पड़ीते छे। चारों ओर से वटवृक्ष की शाखा और प्रशाखा है, उसमें से चांद की जो चांदनी है वो प्रकाश के किरणों की तरह चारों ओर फैल रही है। आरो अग्रसर होइलेन। मास्टर महाशय और भी थोड़ा सा आगे गए। एकटू दूर होइते देखिलेन पंचवटीर मध्य ठाकुरेर एकटी भक्त बसिया आछेन। थोड़ा सा दूर से उनको दिखाई दिया कि पंचवटी के मध्य में ठाकुर के एक भक्त विराजमान है, बैठे हुए हैं।
तीनी निर्जने एकाकी डाकीते छेन, कोथाय दादा मधुसूदन, वही निर्जन में अकेले पुकार रहे हैं, कहाँ हो दादा मधुसूदन। मणि निःशब्दे देखीते छेन, मणि चुपचाप बिना किसी शब्द के देख रहे हैं। देखिए, ये इतना सुंदर, ये शाम का समय, ठाकुर के साथ में रहने का सद्भाग्य होना, इस तरह से ठाकुर के जो शिष्य संतान गण है उनका दिव्य संग लाभ होना, कि रात को सो कर के नहीं किंतु ईश्वर को पुकार करके वो अपना जीवन बिताते हैं। हम लोग ये देखिए, यह सब ध्यान के लिए, यह सब ये कंस्ट्रक्ट बनाने के लिए, इमेजिनेशन करने के लिए कितना सुंदर ये दृश्य है। हम लोग भी सोच सकते हैं कि हम लोग भी ठाकुर के साथ में ठाकुर के कमरे में बैठे हैं, बस 2-3 ही ठाकुर के संतान उपस्थित है, उसमें हम भी एक है, इतना हमारा सद्भाग्य है। इस ओर चांदनी है, इस ओर गंगा है, ऊपर में से चांद की चांदनी छा रही है, सभी चीज़ों के ऊपर में अपनी शीतल चांदनी बरसा रही है। पेड़, ये जो फूल के पेड़ है उसमें से सुंदर खुशबू बह रही है। फिर ठाकुर के साथ में वार्तालाप हो रहा है, ठाकुर के कमरे में धूप धुना दिया हुआ है, उसकी खुशबू है। एक पिल सुजे प्रदीप, अर्थात कि ये जो एक स्तंभ होता है छोटा सा, इसके ऊपर में एक प्रदीप बिठाया हुआ होता है, तो इस तरह का एक प्रदीप वहाँ पे प्रज्वलित हो रहा है। उसके बाद में बाहर जब आते हैं तो सामने ये है गंगा, इस ओर है नहबत, सामने है पंचवटी, वहाँ पे हम टहल रहे हैं। पंचवटी में जाके कभी तपस्या कर रहे हैं, कभी ये नहबत में बैठ कर के हम साधन भजन कर रहे हैं। और नहबत में रहने का, हालांकि ठाकुर ने ये कहा नहीं कि नहबत में माँ ने जो तपस्या की थी उसकी वजह से नहबत कोई कम साधारण जगह नहीं, कोई कम एक आध्यात्मिक जगह नहीं है, किंतु फिर भी जो भी है, ठाकुर ने जब कहा है कि पंचवटी में बहुत तपस्या हुई है तो उनके लिए शायद वही उपयुक्त होगा। सबका फिर साइकोलॉजी भी तो होता है ना, आध्यात्मिक वेव्स जो होते हैं उस किसका किसके साथ में मैच होता है, वो जो सब उच्च स्तर का जो थिंकिंग है वो ठाकुर के अलावा कौन इतना अच्छे से कर सकता है। तो इसलिए ठाकुर ने शायद कहा होगा कि तुम्हारे लिए पंचवटी से बेटर वहाँ पे वो नहबत से बेटर तुम्हारे लिए पंचवटी का कमरा है। मुझे यदि कहा जाता तो मैं ठाकुर की बात को किंतु यहाँ पे नहीं स्वीकारता, मैं वही पंचवटी में नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है कि नहबत में माँ रही है, माँ की तपस्या नहबत में है, तो मैं वहीं पे रहूँगा। और माँ थी नहीं उस समय, तो वहाँ जो ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे माँ रहती थी, हो सकता है यदि वहाँ पे रहने का सद्भाग्य मिल जाए तो उससे अच्छा और कुछ नहीं। तो ये दिन 14 दिसंबर आज समाप्त होता है। उसके बाद में अष्टम परिच्छेद में 15 दिसंबर मणि का, मास्टर महाशय का ठाकुर के साथ में रहने का दूसरा दिन प्रारंभ होता है। इसको अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। यहाँ पे देखिए, ये एक इवोल्यूशन का गिफ्ट है एक्चुअली। ये स्केप्टिसिज्म है ना, ये गलत नहीं है। ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ और जितने भी नाजी अत्याचारी थे सबको वो न्यूरेमबर्ग बोल करके एक जगह है, वहाँ पे ट्रायल के लिए ले लिया, मैंने उनको इकट्ठा किया गया। जितने को भी पूछते हैं, अरे इतने लाखों जीवों की हत्या क्यों कर दी, तो बोला कि हमको ऑर्डर मिला था, हम लोग ऑर्डर का पालन कर रहे हैं। दूसरे को कहा कि इतने सारा तुमने ये जो प्रिजनर ऑफ वॉर है उसके ऊपर में अत्याचार क्यों किया, तो हम ऑर्डर का पालन कर रहे हैं। तीसरे को पूछा, उस शहर पे आक्रमण किया, इतने निर्दोषों की हत्या क्यों कर दी, तुमको युद्ध करना है, सैनिकों से लड़ो, निर्दोषों को क्यों मारते हो। वो कहता है हम लोग ऑर्डर का पालन कर रहे थे। ये नाजी पार्टी जो है उसने जो अत्याचार किया है वो, मैंने आज ये जो साइकियाट्रिस्ट जो लोग होते हैं ना, ये नाजी पार्टी को काफ़ी स्टडी करते हैं कि एक पूरा समाज राक्षस में परिणत हो गया। जनरली ऐसा रेयरली आपको देखने को मिलता है। कोई एक पागल आदमी खड़ा होगा और पागल की तरह वो बोलना शुरू करेगा
तो सभी लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों का एक स्केप्टिसिज्म रहता है, अपना एक खुद का एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, किंतु पूरा का पूरा सोसाइटी अपने को उस राक्षस की बात सुनकर के अपने को राक्षसीपन में वो परिणत कर दे, ये नाजी जर्मनी इज ए माने यूनिक एग्जाम्पल इन हिस्ट्री। तो बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट इसको स्टडी करते हैं, कहते हैं कि किस तरह से एक आदमी इतने सारे लोगों को ब्रेन वॉश करके उनको इतना भयानक पैशाचिक कर्म उनसे कैसे करवा सकता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के भीतर में यह सब गार्ड रेल्स ऑटोमेटिक बने हुए हैं। आप दूसरों की हत्या करेंगे तो उससे जो हम उसका कष्ट देख करके मुझे जो कष्ट होगा, मैं चाहे पत्थर हृदय का भी क्यों ना हूं, यदि मैं इनफ लोगों की हत्या करूंगा तो उसका ब्लो बैक साइकोलॉजिकल मेरे पे आने ही वाला है। उस समय मैं हत्या करता ही जाऊं, अत्याचार करता ही जाऊं, ये कह के कि मुझे आदेश मिला है मैं उसका पालन कर रहा हूं, इट इज समथिंग यूनिक। कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का ये जो डेवलपमेंट हुआ उसमें जितने भी गार्ड रेल बने हैं सब टूट जाएंगे, तब ये नाजी पार्टी बनेगी। तो ये हमको याद रखना है, हमको कोसना नहीं है अपने को। यह सब गार्ड रेल आर देयर फॉर स्पेसिफिक रीजन। देखिए स्वामी जी का एग्जाम्पल हमारे सामने है। ये ठाकुर का जो पूरा युग था, और ये तो क्या था, सरल विश्वास का युग था। ठाकुर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से भारत में इस तरह का कोई अत्याचारी आया नहीं है कि जो लोग भोले लोगों को इस तरह से भ्रमित करके अपना काम करवा ले, कठपुतली बना करके, पपेट बना करके। ठाकुर ईश्वर की कृपा से भारत में हुआ नहीं है। किंतु देखिए जब स्वामी जी जब आते हैं, उनके भीतर में एक हेल्दी स्केप्टिसिज्म था। हमको स्वामी जी से क्या लेना है? दो चीज लेनी है। इट इज नेसेसरी टू हैव द हेल्दी स्केप्टिसिज्म, क्योंकि चलिए ठाकुर की कृपा से हम ठाकुर के पास में आए हैं, किसी बाबा के पल्ले में पड़ जाते जो कि हमको भ्रमित करते, पैसा भी उठा लेता, मोरल करप्शन में भी डुबा देता, तो हम कहाँ जाते? और ऐसे किस्से आप पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर कितने ही होते रहते हैं। तो वो तो कोई माने ऐसा नहीं है कि सरल विश्वास से सब कुछ हो जाता। हेल्दी स्केप्टिसिज्म होना चाहिए स्वामी जी की तरह, किंतु स्वामी जी की तरह ही ये करेज होना चाहिए कि आपका थिंकिंग प्रोसेस आपको जिस लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाता है वहाँ पे आप जाइए, फिर आप उसको अधूरा मत छोड़ दीजिए। ये करेज साथ में चाहिए, माने ये दोनों चीजें चाहिए। हेल्दी स्केप्टिसिज्म कि कोई आकर के मुझे बोलता है मैं अवतार हूं तो मैं थोड़ी ना आपकी बात सुन लूंगा, सब तरह के टेस्ट करूंगा। मुझे साइकोलॉजिकली भीतर से विश्वास होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए। किंतु एक बार वो लगा कि हाँ इसमें कुछ जेन्युइननेस है, तो फिर मेरे में वो करेज होना चाहिए कि अभी मैं उसको फॉलो करता हूँ। और जब मैं फॉलो करूंगा तो ये लज्जा, घृणा, भय, जाति, शील, कुल, मान, अभिमान, ये सब अष्टपाश छोड़ करके मैं उनके पीछे में लगूंगा। फिर चाहे जो भी हो जाए, डज नॉट मैटर। ये दोनों हमको चाहिए, तब होगा। सिर्फ सरल विश्वास से नहीं होगा। ठाकुर के जितने भी डिसाइपल हैं, ये लाटू महाराज को छोड़ करके, राजा महाराज को छोड़ करके, आप सभी में देखिए थोड़ा थोड़ा स्केप्टिसिज्म तो था ही था। योगानंद जी का तो सब किस्से जग जाहिर है। तो फिर क्या है कि इन ठाकुर के खुद के डिसाइपल ने उनको टेस्ट कर लिया था। तो हम लोग न करें, प्रारंभ में यहाँ पे आने के समय ऐसा हो ही नहीं सकता। किंतु एक बार आ गए हैं, एक बार कन्विक्शन आ गया है, तो फिर आप लगाइए अपना जोर फिर बाद में। यस यस, एक कंक्लूजन तक पहुंचना है, फिर स्केप्टिसिज्म लेके बैठे नहीं रहना है। वो आलस का निशानी हो गया। बहुत सारे लोग होते हैं ना, पूरा जीवन ही ना अपना स्केप्टिसिज्म में बिता देते हैं। किसी भी चीज पे विश्वास नहीं होता, किसी भी चीज पे श्रद्धा नहीं होती। भीतर भीतर में से ये नास्तिकता है, एक कटाक्ष वृत्ति है सभी चीजों की। मैंने देखे हैं ऐसे लोगों को, सभी चीजों पे कटाक्ष। कुछ भी कहेंगे ना तो सभी चीज़ों के प्रति डिसरिस्पेक्ट, अपने इंडियन कल्चर के प्रति डिसरिस्पेक्ट, अपने बड़ों के प्रति डिसरिस्पेक्ट, पुरखों के प्रति डिसरिस्पेक्ट। इस तरह का आदमी का जीवन भीतर से पूरा खाली हो जाता है। ये है ना, सिचुएशन स्पेसिफिक है। अब जैसे कि ठाकुर ने खुद ने कहा, जब विधर्मी लोग होते हैं तो गौरांग महाप्रभु भाव का संवरण करते हैं। यानी कि ठाकुर का खुद का कि इस तरह के लोग जब उनके सामने आ जाएंगे। अब जैसे वो एक दिन की घटना थी ना कि एक तामसिक आदमी आया ठाकुर के पास में से कुछ मांगने के लिए। ठाकुर सीधा अपने कमरे में जाकर के छुप गए, राखाल को कहा जाओ उसको यहाँ से दूसरी जगह पे भेज दो। तो क्या है कि वो एक सिचुएशन स्पेसिफिक है। इस तरह के लोग जहाँ पे रहते हैं, भाव प्रकट आप नहीं कर रहे तो भी उचित है, तभी उचित है। यहाँ तक कि ये दो लोग वार्तालाप कर रहे थे, मास्टर महाशय और मोस्ट प्रोबेबली कौन, एक डायरेक्ट डिसाइपल ही थे, योगानंद जी ही थे।
उनका नाम भूल गया, तो वार्तालाप कर रहे थे, तो इसी ईश्वरीय वार्तालाप ही कर रहे हैं। एकाएक ठाकुर ने आकर के मास्टर महाशय को कहा कि ये भगवान की और साधना की बातें जितनी सीक्रेट रहे उतना ही अच्छा है। तो मास्टर महाशय मैंने डायरेक्ट डिसाइपल के साथ में, भविष्य के उसके साथ में वार्तालाप कर रहे थे, फिर भी ठाकुर ने ऐसा कहा। दूसरी ओर ठाकुर वही कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, तो मास्टर महाशय का हाथ खींच करके वो नृत्य के भीतर में खींच लेते हैं, कहते हैं नाच साला। तो वो आई थिंक सिचुएशन स्पेसिफिक होना चाहिए। जब वो भाव का जो धोध बहता है तो सभी को नहा लेना है। मैं आप यदि राजकोट का एक यूट्यूब चैनल है रामकृष्ण ज्योत करके, बाद में एक दूसरा चैनल बना है राजकोट का ही आश्रम का, किंतु एक पहले रामकृष्ण ज्योत बोल का एक चैनल था, उसमें देखेंगे कि मंदिर में कीर्तन हो रहा है, सभी साधु लोग नृत्य कर रहे हैं। मैं भी वहाँ पे था एक्चुअली, मैं किंतु साइड पे बैठा था। मेरे में वो नहीं है कि सब लोग कीर्तन कर रहे हैं तो मैं खड़ा होकर करना शुरू कर दूँ। तो पता नहीं मैं उसमें दिखता हूँ कि नहीं, किंतु जो लोग कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं ठाकुर के सामने, वो दिखता है। बड़ा पॉपुलर है वो वीडियो। तो देखिए कि वो सिचुएशन जब खड़ा होता है तब आपको कर लेना है। फिर आप वैसे डेली आरती में तो कोई ऐसा खड़ा होकर कीर्तन नहीं करता है। उस दिन क्या था, वो जुष्टानंद जी आए हुए थे। जुष्टानंद जी हमारे ट्रेनिंग सेंटर के आचार्य, बड़े ही प्रेमिक हृदय, और वो उनका वो शंकरी चरणे मनो मग्न होए जाओ रे, वो बड़ा फेमस उनका वो गीत है। वो जब गाते हैं एकदम धूम मच जाती है। वो टीसी में जब गाते थे सभी लोग खड़े होके वो नृत्य करते थे। तो अभी एक्चुअली क्या है कि जुष्टानंद जी थे बड़े सीनियर, अभी तो उनका देहांत हो गया, तो ऑलरेडी जितने भी साधु थे वो सब उनके स्टूडेंट रह चुके थे ट्रेनिंग सेंटर में। तो वो सब पता है किस तरह से गीत एक बार चालू होगा फिर वो भाव की तरंग बहेगी, तो सब लोग खड़े होकर साथ साथ में नृत्य करना शुरू कर दिया। तो क्या वो एक सिचुएशन स्पेसिफिक था, उस समय में बैठा रहा विच वॉज नॉट गुड, किंतु खैर दैट इज अनदर मैटर। किंतु इन जनरल आरती के समय कोई ऐसा नहीं करेगा। एक बार मास्टर महाशय का गिरीश घोष के साथ वार्तालाप चल रहा है, तो गिरीश पूछता है मास्टर महाशय को कि मैंने सुना है आप कुछ लिख रहे हैं ठाकुर के बारे में, मुझे दिखाएंगे? तो मास्टर महाशय कहते हैं मैं मरूंगा, बाद में आपको देखने को मिलेगा। किंतु आप उनका बाद का जीवन देखेंगे ना, तो उन्होंने तपस्या काफ़ी की है। वो कभी कभी जाकर के भिक्षा भी मांगते थे, और भीतर में से जो अलगारीपना जिसको कहते हैं ना, अपने खुद के घर जाते थे तो कहते थे एक भक्त के घर जा रहा हूँ। वो जो डिटेचमेंट ठाकुर ने जैसे कि उनको भर भर करके दे दिया था, वो भी डायरेक्ट डिसाइपल हो ही जाते। किंतु ठाकुर की वाणी है ना कि वो भागवत पंडित को जैसे कि भगवान एक कला एक पाश दे करके रख देते हैं, तो उनको इसके लिए। और दूसरा कि इतना काम भी तो इतना बड़ा किया ना। देखिए आप कोई भी एक क्रिएटिव वर्क में अपना जी जान डाल देते हैं। ठाकुर क्या कहते हैं, कोई एक विद्या में माहिर होता है, पारंगत होता है, तो उसको उसी से ईश्वर दर्शन हो जाएंगे। वो गाने में निपुण है, बजाने में निपुण है, माने वो वाद्य बजाने में, तो उसी से उसको ईश्वर लाभ हो जाएगा। तो ये भी तो एक विद्या है ना, एक पुस्तक लिखना, कथामृत जैसा पुस्तक लिखना, इससे बड़ी विद्या और कौन सी हो सकती है। तो विद्या में उन्होंने अपना जी जान डाल दिया, यानी कि मन को तो एकाग्र किया है। एट द एंड ऑफ द डे मन एकाग्र होना चाहिए। देशबंध चित्तस्य धरणा, किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में मन को बांधना है। तत्प्रत्यय एकतानता ध्यानम, उसके प्रति तैल अखंड तैल धारावत अपना मन बहना चाहिए, एक तान हो जाना चाहिए। तो मास्टर महाशय का कथामृत लेखन के ऊपर में जो एक तानता बैठ गई थी, उसी वही तो उनको तार दिया ना। और ये डायरी पहले से ही लिखते थे, ठाकुर के आने के पहले से ही उन्होंने डायरी लिखने का अभ्यास था। देखिए स्वामी जी स्वयं कहते हैं, शशि महाराज को एक बार लेटर लिखा और कहा कि ठाकुर के जितने उपदेश है ना, तुम कैटेगरी वाइज इकट्ठा करना शुरू करो। ये सब क्या घंटा घुमा रहे हो और ये सब क्या कर रहे हो? शशि महाराज का तो पूजा करने का ये था ना। तो स्वामी जी कहते हैं ये कैटेगरी अनुसार, कैटेगरी वाइज ठाकुर के उपदेशों को कलेक्ट करो तो सही सही काम होगा। यानी कि ये शिव ज्ञान जीव सेवा एक पंथा है, एक रिचुअलिस्टिक पूजा वो एक पंथा है विद इन अवर ब्रॉडर सिस्टम। तो एक विद्या के ऊपर में प्राण ढाल देना वो भी एक पंथा है। ये जो कंटिन्यूअस कंसंट्रेशन बना करके रखना है ना, रियली इट्स ए ड्रजरी। आपने ठीक ही कहा, मुझे प्राण प्राण में इसका अनुभव हुआ है।
अब जैसे शशि महाराज, सभी गुरु भाई तपस्या करने के लिए चले गए, प्रव्रज्या करने के लिए चले गए। हम लोगों को लगता है शशि महाराज ठाकुर घर में शांति से आनंद से बैठे एक जगह पे, 4 टाइम का खाना खाते हैं, ठाकुर को भोग लगाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। किंतु करके देखेंगे पुजारी का काम, एकदम रूटीन को फॉलो करना, तब पता चलेगा ये भी कितना डिफिकल्ट है। आप अब अपने मन के आनंद से जहाँ पे अपने पैर ले जाते हैं वहाँ पे आप घूमते हैं, जहाँ पे मिला खाते हैं, जहाँ पे मिला सोते हैं, उसका एक आनंद है। ऐसा लगेगा मंदिर में काम करते ऐसा लगेगा कि वो फ्रीडम मुझे होता तो कितना अच्छा रहता। यानी कि एक तपस्या यदि आपने ठीक कर ली है तो फिर इफ यू आर सिंसियर, इफ यू टेक इट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, तब उसमें से दोनों चीजें हैं, वो तपस्या भी है और फिर उसमें से जो आनंद मिलता है वो भी आपको इतना ही मिलेगा आगे जाके इवेंचुअली। ये राजा महाराज वो विज्ञानानंद जी महाराज के बारे में कहते हैं वो गुप्त ब्रह्मज्ञानी है। गुप्त ब्रह्मज्ञानी क्यों? वो दिन भर वहाँ पे खड़े रह करके कंस्ट्रक्शन काम करवाते हैं, वो घाट बनवाते हैं, कभी स्वामी जी का मंदिर बनवाते हैं, कभी ये ठाकुर का मंदिर बनवाते हैं। तो लगेगा कि ये वर्कर के साथ में काम कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं, मतलब दिखेगा नहीं कि जब ध्यान कर रहे हैं, साधन भजन कर रहे हैं, हरि महाराज की तरह वेदांत चर्चा कर रहे हैं, शशि महाराज की तरह ठाकुर पूजा कर रहे हैं, लाटू महाराज की तरह रात भर जग करके जप कर रहे हैं, राजा महाराज की तरह भाव में आ रहे हैं। तो ये सबको देख के लगेगा हाँ ये लोग ब्रह्मज्ञानी है। किंतु विज्ञान महाराज क्या करते हैं? वो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, किंतु कंस्ट्रक्शन करवाते करवाते भीतर में ब्रह्मज्ञान हो चुका है, इसलिए गुप्त ब्रह्मज्ञानी। मास्टर महाशय का भी उन शॉर्ट हैंड नोट्स लिख दी थी। उसके बाद में कैसे उन्होंने कथामृत लिखा, मास्टर महाशय खुद कहते हैं कि मैं घंटों भर तक प्रत्येक सीन के बारे में सोचता रहता था। शॉर्ट हैंड के आधार पे जो मैं अपने सीन अपने माइंड में खड़ा करता था, ठाकुर जो बोलते थे एग्जैक्टली उसको मैं याद करता था, फिर उसको लॉन्ग फॉर्म में लिखता था। तो ये कंस्ट्रक्ट बना करके, इमेजिनेशन करके, उसको ध्यान करके वो पूरे सीनों को उद्धार कर रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ी ध्यान और तपस्या क्या हो सकती है? नहीं, समय के अभाव से नहीं, वो शॉर्ट हैंड नोट्स थी काशीपुर की, श्यामपुकुर की, किंतु वो जो ठाकुर का कष्ट था ना, वो उसके वो ध्यान नहीं कर पाए बेचारे। देखिए हमको पता है ना, ये आनंद और कष्ट, ये बाइनरी लैंग्वेज पे अपना ब्रेन चलता है। ठाकुर का आनंद देख करके बार बार वो दक्षिणेश्वर के दिनों की ओर जाते हैं। काशीपुर में ठाकुर का जो कष्ट था ना, बेचारे से सहन नहीं होता था, बोल करके उस दिनों की डायरी की नोट्स उन्होंने वैसी ही छोड़ दी थी। फिर प्रभानंद जी ने उसके ऊपर में अंत्य लीला लिखी है। लीला प्रसंग में भी तो ऐसा ही ना, काशीपुर का वर्णन कहाँ पे है? वो छोटा वर्णन करके छोड़ दिया, डिटेल में कुछ नहीं लिखा है। उस दिनों की याद ये डायरेक्ट डिसाइपल्स के माइंड में, अंतरंग भक्तों के माइंड में इतना कष्ट देती थी कि उसके ऊपर में चिंतन करना इन लोगों के लिए, बेचारों के लिए संभव नहीं होता था। ये जो कथामृत के प्रारंभ में ही मास्टर महाशय ने लिखा है ना कि वो जो कोर्ट में जाकर के बैठते थे, कोई भी साक्षी देने के लिए आता है तो उसकी जुबानी कितनी ट्रस्टवर्दी है, उसके क्या क्राइटेरिया है, उसको लंबा उसको इंटरोगेशन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। यदि एक जगह पे भी वो झूठ बोल देता है ये जुबानी देने वाला, तो बाकी जो कुछ भी बोला है सब वो डाउट के, वो संदेह के दायरे में आ जाएगा। यानी कि यदि आपको ऑथेंटिसिटी बनाए रखनी है तो कहीं पे भी झूठ नहीं होना चाहिए, या तो फिर गलती से भी कुछ भी एरर नहीं आ जानी चाहिए। ये मतलब इतना हाई क्राइटेरिया लेकर के राजा महाराज की कहानी कि वो छोटा सा एक छोटी सी किताब लिखी है, इतनी सी ही, मैंने जस्ट इमेजिन मास्टर महाशय ने इतने बड़े बड़े 2 खंड लिख दिए हैं, राजा महाराज ने इतनी छोटी सी एक किताब लिखी है, पॉकेट साइज, श्री रामकृष्ण देवेर उपदेश। तो उसमें एक जगह पे उन्होंने ठाकुर के मुंह से कुछ बुलवाया है, ठाकुर एग्जैक्टली वो चीज बोले थे किंतु वो कोट कर रहे थे। तो राजा महाराज लिख करके सो गए तो ठाकुर ने सपने में आकर के कहा कि अरे भाई ये जो बात मैं कह रहा हूं वो उसने कही थी, तुम वो मेंशन करना। सत्यानुसंधी ठाकुर है, सत्य को 100% पकड़ करके रहना है। तो एक पॉकेट किताब लिखने में राजा महाराज को ठाकुर को आकर के दर्शन देना पड़ा, तो इतने बड़े कथामृत लिखने में मास्टर महाशय को कितने दर्शन हुएंगे, जस्ट इमेजिन। देखिए आज ही जो हम पढ़ रहे थे ना, उसमें ठाकुर कहते हैं बोल करके कोमा करके सीधा सीधी पैराग्राफ लिखा है।
कोट मार्क में नहीं दिया है। ये भी एक मास्टर महाशय का एक बड़ा याद रखने वाला है। ठाकुर के शब्दों को एज इट इज़ वो जब रिमेंबर करते हैं उसको कोटेशन मार्क में देते हैं, और जो आज के ही पैराग्राफ में ऐसा था कि जहाँ पे वो कोटेशन मार्क नहीं दिया है, यानी कि मास्टर महाशय उसको थोड़ा सा पैराफ्रेज कर रहे हैं। ये एकेडमिक वर्क जो होता है ना, उसमें जो इंटीग्रिटी रखनी है उसी तरह का इंटीग्रिटी इसमें है। ये जो आपने गवर्नमेंट की बात कही ना, तो एक इंटरेस्टिंग कि मैं कल खोज रहा था कि गांधी जी बेलूर मठ में आए तो एक तो फेमस मुलाकात है, 1921 के आसपास में आए थे। महापुरुष महाराज उस समय मठ में थे और उनके साथ में वार्तालाप हुआ था। फिर वो लोगों को प्रवचन भी दिया था गांधी जी ने बेलूर मठ में। किंतु एक्चुअली गांधी जी पहली बार मठ में आए थे 1901 में। उस समय की स्वामी जी जीवित थे और स्वामी जी के साथ में वार्तालाप करना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली स्वामी जी उस समय बेलूर मठ में नहीं थे, कलकत्ता में थे, बीमार थे, ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो ये रेफरेंस में खोज रहा था क्योंकि एक वीडियो में मैंने बोला था ऐसा। और जनरली आजकल मैं क्या करता हूँ, आपने रिसेंट वीडियो देखे होंगे कि मैं साइड पैनल में ये सब रेफरेंस भी देता रहता हूँ, मैं जो कुछ बोलता हूँ उसका। तो ये रेफरेंस में खोज रहा था, अपनी किताबों में ये रेफरेंस मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने सोचा कि ये क्यों नहीं मिल रहा है, मैंने पढ़ा है ये तो पक्का है। फिर मैंने एक जनरल सर्च लगाया नेट के ऊपर में, तो पता है मुझे ये रेफरेंस कहाँ से मिला। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, वहाँ पे गांधी जी के ऊपर में एक पोर्टल है, वहाँ पे ये मेंशन है कि ये 1901 में गांधी जी बेलूर मठ की मुलाकात के लिए गए थे। स्वामी जी के साथ में मिलने की बड़ी इच्छा थी किंतु मिल नहीं पाए, तो डिसअपॉइंट होकर के लौट आए। वो वहाँ पे मुझे मिला। तो देखिए गवर्नमेंट भी ये सब रिकॉर्ड रखती है।